एक शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी बैठा करता था। वो आने जाने वाली ट्रेनों में बैठे मुसाफिरों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था, तो उसकी नज़र एक लंबे सूट बूट में मलबूस आदमी पर पड़ी। इसने सोचा कि ये आदमी बहुत अमीर लग रहा है, अगर मैं इससे भीख मांगूंगा तो शायद ये मुझे अच्छे पैसे दे दे। वो आदमी के पास गया और भीख मांगने लगा। वो लंबा आदमी मुस्कुरा कर बोला, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, कभी किसी को कुछ दिया भी है? भिखारी ने हैरत से कहा, जनाब, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं सिर्फ लोगों से मांगता हूँ। मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। लंबे आदमी ने कहा, जब तुम किसी को कुछ दे ही नहीं सकते, तो तुम्हें किसी से कुछ मांगने का भी हक नहीं। मैं एक कारोबारी आदमी हूँ और लेन देन के उसूल पर यकीन रखता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ हो, तो मैं भी तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। ये कहकर वो आदमी ट्रेन में बैठा और चला गया। भिखारी इसकी बात पर गौर करने लगा। ये जुमले उसके दिल को लग गए। इसने सोचा, शायद मैं इसलिए ज्यादा पैसे नहीं पाता क्योंकि मैं किसी को कुछ देता नहीं। लेकिन मैं एक भिखारी हूँ, मेरे पास देने के लिए क्या हो सकता है? 2 दिन तक वो मुसलसल यही सोचता रहा लेकिन उसे कोई जवाब ना मिला। तीसरे दिन जब वो स्टेशन के करीब बैठा था, तो उसकी नज़र वहाँ खिले हुए खूबसूरत फूलों पर पड़ी। इसने सोचा, क्यों ना मैं भीख देने वालों को उनके बदले में ये फूल दूं। ये ख्याल उसे बहुत अच्छा लगा। वो गया और कुछ फूल तोड़ लाया। अब जब भी कोई उसे भीख देता, वो इसके बदले में इन्हें कुछ फूल दे देता। लोग इन फूलों को खुशी से कबूल करते। इसका ये अंदाज मुसाफिरों को बहुत पसंद आया और वो खुशी खुशी इसकी मदद करने लगे। रफ्ता रफ्ता उसने महसूस किया कि इसकी कमाई पहले से कहीं ज्यादा हो गई है। वो रोज फूल तोड़ कर लाता और इन्हें भीख देने वालों को तोहफे में देता। लेकिन जब फूल खत्म हो जाते, तो भीख भी कम मिलती। सोच में तब्दीली, जिंदगी में तब्दीली। कुछ दिन बाद, एक दिन वो फिर ट्रेन में भीख मांग रहा था कि अचानक इसकी नज़र उसी लंबे आदमी पर पड़ी, जिसकी बातों ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। वो जल्दी से इस आदमी के पास पहुंचा और कहा, जनाब, आज मेरे पास देने के लिए कुछ है। अगर आप मुझे कुछ देंगे, तो मैं भी बदले में आपको कुछ दूंगा। वो आदमी मुस्कुराया और उसे कुछ पैसे दिए। भिखारी ने खुशी से उसे कुछ ताज़ा फूल पेश किए। वो आदमी बहुत खुश हुआ और बोला, वाह, आज तुम भी मेरी तरह एक कारोबारी बन गए हो। ये सुनकर भिखारी के दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। इसकी आंखें चमक उठें। वो स्टेशन पर नीचे उतरा और आसमान की तरफ देखकर बुलंद आवाज में बोला, मैं भिखारी नहीं, मैं एक कारोबारी हूँ। मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे हैरत से देखा, कुछ ने उसे पागल समझा, लेकिन वो जान चुका था कि इसकी कामयाबी की कुंजी इसे मिल चुकी है। 6 माह बाद उसी रेलवे स्टेशन पर 2 लोग सूट बूट पहने खड़े थे। जब दोनों की नज़र एक दूसरे पर पड़ी, तो उनमें से एक ने दूसरे से मुसाफिहा किया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे आदमी ने गौर से देखा और कहा, मुआफ कीजिए, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला आदमी मुस्कुरा कर बोला, नहीं, ये हमारी पहली मुलाकात नहीं, बल्कि तीसरी मुलाकात है। दूसरे ने हैरान होकर पूछा, हम पहले कब और कहाँ मिले थे? पहला आदमी बोला, हम पहली बार उसी ट्रेन में मिले थे जब मैं एक भिखारी था और आपने मुझे बताया था कि दुनिया लेन देन के उसूल पर चलती है। दूसरी बार जब आपने मुझसे फूल खरीदे, तब आपने कहा था कि मैं एक कारोबारी बन चुका हूँ। आज मैं एक कामयाब फूलों का ताजिर हूँ। आपकी एक बात ने मेरी सोच बदल दी और मैंने भिखारी से कारोबारी बनने का सफ़र तय किया। आज मैं फूलों के कारोबार में बहुत बड़ा ताजिर बन चुका हूँ और एक और शहर में अपने कारोबार को बढ़ाने जा रहा हूँ। ये सुनकर दूसरा आदमी मुस्कुरा कर बोला, वाकई, तुमने वो राज समझ लिया जो दुनिया के तमाम कामयाब लोगों को मालूम है। हम वही बनते हैं जो हम अपने बारे में सोचते हैं।
तुमने अपनी सोच बदली और तुम्हारी जिंदगी बदल गई। हासिल ए सबक। ये कहानी हमें सिखाती है कि कामयाबी हमारी सोच में छपी होती है। अगर हम खुद को छोटा समझते हैं, तो हम हमेशा छोटे ही रहते हैं। लेकिन अगर हम अपने बारे में बड़ा सोचें, तो हम बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अपनी खुदी को पहचानिए, अपनी सोच को बड़ा कीजिए, और देखिए कि कामयाबी किस तरह आपके कदम चूमती है।